आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, आम आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ताकतवर को मिलेगी, और उसके नतीजे में करप्शन बढ़ेगी। फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो उन्होंने कहा, दैट इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। निचली सतह तक पावर जानी चाहिए। हमारे यहाँ भी कहने के लिए वी हैव 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। लोकल गवर्नमेंट, कभी तो इलेक्शन ही नहीं होते, अगर इलेक्शन हो तो उनको काम करने से का मौका नहीं दिया जाता। अगर आप गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स देखें तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये हुकूमतें हैं हुकूमत करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट है जो खिदमत करने के लिए बनती है, जो आपकी सड़क बनाएगी, जो आपकी सड़क की सफाई करेगी, जो आपको बुनियादी सेहत की सहूलतें देगी, तो आपके लिए तालीम का बंदोबस्त करेगी। ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट करती है, जो हमारे यहाँ एब्सेंट होती है या फिर होती नहीं है। तो हमने इसके अलावा इस रिपोर्ट से अगर हम हटें, हमने इस मुल्क में 4 सूबे बनाए, और अगर आप चारों को अलग अलग देखें तो ये इतने लॉबसाइडेड हैं कि दुनिया में हमें इसकी कहीं पे और मिसाल नहीं मिलेगी। लाइक पंजाब इज़ 52% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, बाकी तीनों मिल के भी एक पंजाब के बराबर नहीं बनते। एंड वी आर ओनली फेडरेशन, दुनिया में वी आर ओनली फेडरेशन जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज़ 52% ऑफ द फेडरेशन है। दुनिया में आपको कोई ऐसी फेडरेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद बलूचिस्तान, एक सूबा आपके आधे मुल्क के बराबर उसका रकबा है, और जब आज़ाद हुआ था तो उसकी आबादी सिर्फ 11 लाख थी। आज भी अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी है। इतनी थोड़ी आबादी और इतना बड़ा रकबा कि आप वहाँ पे हर जगह तक अपनी कोई सहूलत पहुँचा ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस जो वहाँ पे कवर करने पड़ते हैं। ये हमने, बाकी मुल्क हैं दुनिया में, उन्होंने क्या किया। अगर मैं 10 बड़े मुल्कों की आपके सामने मिसाल रखूं तो चाइना और इंडिया जो दुनिया के आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं, चाइना में इस वक्त 31 स्टेट्स हैं। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की 9 स्टेट्स थी, आज 39 हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 50 स्टेट्स हैं। इंडोनेशिया जो 27 करोड़ का मुल्क है, हमारे तकरीबन हमारे बराबर, कुछ हमसे थोड़ा बड़ा, 34 प्रोविंसेस। नंबर 5 पे पाकिस्तान आता है। हम 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं, और हमारे सिर्फ हम एक मुल्क हैं जिसके 4 सूबे हैं। नाइजीरिया 21 करोड़ की आबादी है, 27 इनकी स्टेट्स हैं। ब्राज़ील अगेन 21 करोड़ का मुल्क है, 36 प्रोविंसेस ब्राज़ील में हैं। रशिया 142 मिलियन का मुल्क है, हमसे बहुत छोटा है आबादी के लिहाज से, रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्न वो कैसे कर रहे हैं। दे हैव 46 प्रोविंसेस, 22 रिपब्लिक्स एंड 9 टेरिटरीज़। तो आप देखें ये दे आर मोर देन 70। तो ये बाकी जो दुनिया के 10 बड़े मुल्क हैं, ये उनकी गवर्नेंस है। जब पाकिस्तान बना, जब हमने 4 सूबे मोर और लेस, उस वक्त हम तो सूबों में तो नहीं थे, बट बाद में वो सूबे बने। पाकिस्तान की आबादी 1951 में हमारा पहला सेंसस हुआ, उसमें पाकिस्तान की आबादी वाज 33.7 मिलियन, तकरीबन 3.25-3.5 करोड़ का टोटल मुल्क था। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को हम इसमें गिन नहीं रहे, दे आर नो मोर विद अस। और आज हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है। 3 करोड़ से हमने शुरू किया था, 25 करोड़ पे हम पहुंच गए हैं। और गवर्नेंस का हमारा वही मॉडल है, हम 4 प्रोविंसेस पे ही हैं। पंजाब 1951 में 20 मिलियन, अब सिर्फ लाहौर की आबादी 20 मिलियन के करीब पहुंची पई है, और इसमें अभी पंजाब तकरीबन 13 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ तक पहुंच गया। सिंध 6 मिलियन, 60 लाख की आबादी का पूरा सूबा था, आज वो 55 मिलियन है।
सिर्फ कराची की आबादी देखें तो वो जो वो क्लेम करते हैं वो 3 करोड़ है। KPK 5.8 मिलियन टोटल हमारे इस प्रोविंस की आबादी थी, आज ये 41 मिलियन है। और ये 2023 के सेंसस हैं, जो 2 साल में आबादी कितनी बढ़ी है वो अभी हमारे पास उसके फिगर्स नहीं हैं। बलूचिस्तान मैंने आपको बताया था 55 में ये टोटल 11 लाख की आबादी का एक सूबा था, आज वहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है। इस्लामाबाद अगेन 2.36 मिलियन। तो ये बाकी दुनिया किस तरह चला रही है अपने मुल्कों को, और हम किस तरह से अपने सूबों को लेके बैठे हुए हैं। अगर दुनिया के साथ हम कंपेयर करें तो पंजाब की आबादी अगर आज आप कंपेयर करें तो दुनिया के 12वां बड़ा मुल्क बन जाएगा पंजाब, अगर हम इसको मुल्क बना के इसकी आबादी को देखें। और इससे बड़े मुल्क कौन से हैं? इंडिया, चाइना, US, इंडोनेशिया, ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, इनके बाद सिर्फ पंजाब का नंबर आता है। इसी तरह सिंध को देखें तो 31 मुल्क हैं दुनिया में जिनकी आबादी सिंध से ज़्यादा है, तो 32nd नंबर पे सिंध होगा। इवन KP 41 कंट्रीज़ हैं दुनिया में सिर्फ जो KP से बड़ी हैं। तो ये मुल्कों से भी हम ज़्यादा, इवन जो अगर आप जो बलूचिस्तान में आबादी को आप छोड़ दें तो वो रकबे से अगर आप देखें तो 172 कंट्रीज़ हैं जो बलूचिस्तान से छोटी हैं रकबे में। ये हमारी ये फिगर्स हैं हमारे पास, जो अगर आप देखें कि दुनिया में हम आज इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं, जो हमने बात की अभी सब ने आपके सामने हुई भी बात, हम ये कहते हैं कि अगर आपने अपने सिस्टम्स को अच्छे तरीके से चलाना है तो हमारे इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें 4 हमारी डिवीजन्स बनती हैं। एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर हमारी डिवीज़न आती है जिसका हेड एक डिविजनल कमिश्नर और RPO उसका पुलिस का हेड है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। हम ये प्रपोज़ करते हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। उसमें पंजाब के 10 प्रोविंसेस बनेंगे, और अगर आप आगे चलें सिंध में तो सिंध के 7 डिफरेंट आपके प्रोविंसेस बनेंगे। KP में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके डिवीजन्स हैं उसमें डेरा इस्माइल ख़ान है, बन्नू है, हज़ारा है, कोहाट, मालाकंड, मर्दान और पेशावर, ये 7 प्रोविंसेस हम कहते हैं कि अगर आप KP में बना दें तो हमारे शायद बहुत सारे मसले यहाँ पे हल हो सकेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में भी 8 डिवीजन्स हैं, तो हम ये प्रपोज़ करते हैं कि आप इनको 8 डिवीजन्स में, इनको 8 सूबों में आप इनको ले जाएं। ये तो हमारी एक जो प्रपोज़ल है उस पे हम बात करते हैं, लेकिन इस पे फिर बहुत सारी आगे बातें हमसे होती हैं और हम सवाल किए जाते हैं। मेनली सवाल ये होता है कि जी अगर आप ये बना देंगे इतने ज़्यादा सूबे तो ये मैनेजेबल नहीं होंगे, इकोनॉमिकली ये मैनेजेबल नहीं होंगे। लेकिन हमने इस पे काम किया है। जब आप सवाल जवाब में आएंगे और हम बात करेंगे तो ये मैं आपको बता सकूंगा कि एक्चुअली ये हमें कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमें ये इनको गवर्न करना हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो जाएगा।